एक लड़की के अंदर कुत्तों की, बिल्लियों की, काले कौओं की शैतानी आत्माएं घुस के लड़की के जरिए गलत और घटिया हरकतें करवाने लग जाते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में एक गांव को दिखवाते हैं और फिल्म में बताया जा रहा होता है कि इस गांव के लोग बहुत पहले से आत्माओं पे यकीन करते थे, मगर इंसान लोगों के लिए आत्मा का मतलब काफी अलग है। यहाँ के लोग मानते हैं कि आत्मा हर किसी में होती है, जंगलों में, पहाड़ियों में, पेड़ों में, धान के खेतों में, आत्मा हर जगह में होती है, हर चीज में होती है। उसके बाद एक औरत नीम को दिखवाते हैं जो कि ये ईसान धर्म की है। ये एक शैमन होती है, मतलब कि ये एक तांत्रिक होती है। और कुछ लोगों की टीम थाईलैंड में सभी मांत्रिकों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं। और नीम कहती है कि आत्माएं दो प्रकार के होते हैं, एक है अच्छी आत्माएं जो कि हमको बुराइयों से प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी आत्मा जो कि हमको परेशान करती है। नीम बताती है कि उसके अंदर देवी यावयान की आत्मा है। देवी यावयान एक पुरखों की आत्मा है, वो एक अच्छी आत्मा है जो कि इस गांव को बहुत पहले से प्रोटेक्ट करते आ रही है। देवी यावयान को गांव के सभी लोग पूजते हैं, उनको मानते हैं। और नीम देवी यावयान की सेमान होती है। नीम बताती है कि उसके फैमिली से कई जनरेशन से कोई न कोई देवी यावयान की सेमान बनते आ रहा है। और नीम बताती है कि जब वो पैदा हुई तो उसकी ग्रांडमा देवी यावयान की मीडियम बनी। देवी यावयान सिर्फ औरतों को ही अपनी मीडियम बनाती है। और जब नीम की ग्रांडमा की डेथ हुई तो यावयान ने नीम की आंटी को मीडियम बनाया। और आंटी के बाद अगला मीडियम बनने की बारी थी उसकी बड़ी बहन नोई की, मगर नोई ने मीडियम बनने के लिए मना कर दिया। उसके बाद यावयान ने नीम को चुना अपनी मीडियम बनाने के लिए। और नीम जब से मीडियम बनी तब से उसके पास लोग सब अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं, जिसके अंदर बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया होता है या फिर काला जादू से बीमार हुए लोगों को ठीक करती है। ये गांव के लोग हर रोज देवी यावयान की पूरी दिल से पूजा करते हैं। यहाँ पे नीम बताती है कि वो मीडियम बनने से पहले वो बहुत बीमार रहती थी, उसको बहुत दर्द पहुंचने लगी, उसको इतना ज्यादा दर्द पहुंचने लगी कि वो सुसाइड करना चाहती थी। और तब नीम देवी यावयान की मीडियम बन गई। नीम मीडियम बन के बहुत खुश है। फिर सुबह होने के बाद नीम और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लड़के नीम की बड़ी बहन नोई के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि नोई का हस्बैंड मर गया और ये सब उसकी अंतिम संस्कार में जा रहे होते हैं। तब नीम इनको बताती है कि उसके फैमिली के सारे मर्द अननेचुरल तरीके से मर जाते हैं। नीम की बड़ी बहन नोई का बड़ा बेटा कुछ दिन पहले बाइक एक्सीडेंट में मर गया और अब नोई का पति मर गया। नीम और ये वीडियो बनाने वाले अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे नीम के बड़ा भाई मानी, उसकी पत्नी और उनके बेटे को दिखवाते हैं। और यह है नीम की बड़ी बहन नोई और यह है नोई की बेटी मिंग। फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सब बैठे हुए होते हैं। तब मिंग एक आदमी के साथ झगड़ने लग जाती है। ये सब नीम को कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि मिंग ऐसे किसी के साथ नहीं झगड़ती। यहाँ से नीम की बड़ा भाई मानित और उसका पत्नी चले जाते हैं। और नीम जब सोने जा रही होती है तब वो दिखवाती है कि मिंग तो कुछ अजीब और गरीब तरह से एक बूढ़ी औरत को बैठ के देख रही होती है। और ये बूढ़ी औरत तो अजीब सा दिख रही होती है। उसके बाद ये बूढ़ी औरत यहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद पुलिस एक लाश को ले जा रही होती है, जो कि ये बूढ़ी औरत मर गई। तभी यहाँ पे नीम दिखवाती है कि मिंग तो कुछ अजीब और गरीब तरह से वो बूढ़ी औरत की लाश को देख रही होती है और कहीं जा रही होती है। तब नीम उसका पीछा करने लग जाती है। नीम तो मिंग को देख कुछ ठीक नहीं लगता। फिर मिंग एक घर के दरवाजे के बाहर कुछ अजीब तरह से खड़ी हुई होती है। मिंग किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, वो खोई हुई रहने लग जाती है। नीम समझने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मिंग के साथ कुछ तो हुआ है। और तब वो मिंग के कमरे में घुस के छानबीन करने लग जाती है। नोई को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नीम क्या ढूंढ रही है। तब उसके कबर्ड के अंदर हल्दी के गांठे होते हैं, जो कि हल्दी के गांठे बुरी आत्माओं से बचाती है। तब यहाँ पे मिंग पहुंच जाती है और इन सबको गुस्से से धमका के कमरे से बाहर भगाने लग जाती है। फिर नीम नोई को पूछती है कि क्या मिंग अजीब अजीब हरकतें करती है, लेकिन नोई तो नीम को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले टीम मिंग के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। इनको पता करना था कि आखिर मिंग को हुआ क्या है। मिंग एक रिक्रूटमेंट सेंटर में काम करती है, वो लोगों को काम देती है। और ये वीडियो बनाने वाला आदमी मिंग को पूछता है कि सैमन्स के बारे में तुम्हारा क्या मानना है। तब मिंग तो सैमन्स को बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। इस तरफ यहाँ पे नोई कुत्तों की मीट बेच रही होती है। फिर वो बताती है कि जब उसको यावयान ने मीडियम बनाने की कोशिश की तब उसको अजीब सी सिम्टम्स फील होने लगे थे। उसके पीरियड्स भी रोज आने लगे थे। लगातार 5 महीने तक उसको बहुत दर्द पहुंचने लगी, लेकिन वो तब भी मीडियम बनने से इनकार कर दिया और वो चर्च जाने लगी। इस तरफ मिंग तो क्लब में दारू पीते हुए बहुत मजे कर रही होती है। तब यहाँ पे मिंग की एक दोस्त वीडियो बनाने वाले को एक वीडियो दिखाती है कि कैसे मिंग अजीब और गरीब हरकतें करती है, उसको कुछ तो हुआ है। मिंग दारू पी के नशे में होती है और अपने ऑफिस में ही सो जाती है। फिर जब सुबह हो जाता है तब देखने को मिलता है कि उसकी योनि से कुछ अजीब
अजीबोगरीब तरह से खून निकालने लग जाता है और वो डरते घबराते हुए भागने लग जाती है वॉशरूम की ओर। तब यहाँ पे वीडियो बनाने वाला रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद तो मिंग बीमार होने लग जाती है, उसके पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी माँ यह सब देख पूरी तरह से परेशान होने लग जाती है। नोई को लगता है कि देवी यावयान मिंग को अपनी मीडियम बनाने की कोशिश कर रही है और नोई तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मिंग मीडियम बने। फिर देख पाते हैं कि मिंग को बहुत दर्द पहुंचने लग जाती है। वो दर्द के मारे बीमार होने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लग जाती है, किसी को भी थप्पड़ मार देती है। मिंग बैठ के दारू पी रही होती है, तब वो गुस्सा भी होने लग जाती है और रोने भी लग जाती है। वीडियो बनाने वाले को कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मिंग उसके साथ जो भी हो रहा है उससे वो पूरी तरह से उदास हो जाती है। उसको सीमेंट बनने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। फिर मिंग वीडियो बनाने वाले को बताती है कि उसको हर रात एक सपना आता है जिसमें कि उस सपने में एक बड़ा सा आदमी खून से लथपथ तलवार पकड़ के खून को चाटता है और उसके पास बहुत सारा खून के साथ एक कटा हुआ सर भी पड़ा है और वो कटा हुआ सर मिंग को कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। फिर जब मिंग अपने ऑफिस में होती है तब उसको फिर से दर्द पहुंचनी शुरू हो जाती है। उसके योनि पे बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई गंदी और गलत हरकतें कर रहा है। फिर उसका बॉस मिंग को जॉब से निकाल देता है। फिर रात को जब मिंग परेड कर रही होती है तब वो अजीबोगरीब तरह से बिहेव करते हुए लोगों को मारती है। नीम ये सब देख उसको पक्का यकीन हो जाता है कि मिंग के अंदर तो कोई बुरी आत्मा घुस गई है। फिर सुबह होने के बाद अनजाने में मिंग काम के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। तब उसका बॉस उसको धक्के मार के भगा देता है और उसका बॉस वीडियो शूट करने वाले टीम को बताता है कि उसने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें मिंग ने अपनी हवस को पूरी तरह से बुझा डाली। मिंग गंदी काम करते दौरान ऐसा लग रहा होता है कि उसके बॉडी के अंदर किसी ने घुस के उसको कब्जा करके ये सब हरकतें कर रहा है। फिर जब नोई मिंग के कमरे में घुसती है तब यहाँ पे मिंग अपने हाथ को काट के बेहोश पड़ी होती है। मिंग को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब यहाँ पे नीम बताती है कि मिंग के अंदर यावयान की आत्मा नहीं बल्कि बुरी शक्ति की आत्मा है। और नीम मिंग की भाई की कमरे की छानबीन करते हुए जान पाती है कि मिंग की भाई बाइक एक्सीडेंट में नहीं मरा था बल्कि वो तो सुसाइड किया था, इस पेड़ में लटक के मर गया था। और नीम पहुंच जाती है इस पेड़ के सामने जहाँ की मिंग के भाई ने सुसाइड किया था और नीम अपनी तंत्रों मंत्रों से मिंग की भाई की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लग जाती है। मिंग की भाई खुद अपनी बहन मिंग से प्यार करता था और इसलिए नीम को लग रहा होता है कि मिंग का भाई मिंग को चोट पहुंचा रहा है। इस तरफ नोई और मानित मिंग को एक तांत्रिक के पास लेके आते हैं मीडियम बनने की एक्सेप्टेंस सेरेमनी करवाने के लिए। तब यहाँ पे नीम आके इनको रोकने लग जाती है। तब मिंग तो ये कैमरा को पकड़ के उसकी माँ को मारने लग जाती है और वो दौड़ के भाग जाती है। ये सब मिंग को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं लेकिन मिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। मिंग को यह सब रात भर खोजने लग जाते हैं लेकिन इनको मिंग तो बिल्कुल नहीं मिलती। फिर नीम मिंग को ढूंढने के लिए नीम और नोई देवी यावयान के पास आते हैं और मिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर नीम मिंग के कमरे से बेकार चीजों को बाहर निकाल के मिंग का भाई जहाँ मारा था वहाँ पे ये सब चीजों को रख के एक सेरेमनी यानी की पूजा करने लग जाती है ताकि मिंग का भाई मिंग को नुकसान ना पहुँचाए। और उसकी आत्मा को वो पूछने वाली है कि वो मिंग को कहाँ लेके गया। नीम दिन रात एक कर देती है, बारिश में भी पूजा करना नहीं छोड़ती। 1 महीने गुजर जाते हैं तब भी मिंग किसी को नहीं मिलती, पुलिस को भी नहीं मिलती। उसके बाद नीम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि मिंग कहाँ पे है और नीम थोड़ी सी भी देर न करते हुए मिंग को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तब उसको एक घर देखने को मिलता है जो कि बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ होता है। नीम बिना डरते हुए अंदर घुस जाती है जो कि यहाँ पे तो काला जादू करने वाले कुछ सामान होते हैं और यहाँ पे कुछ काले कौवे मारे पड़े होते हैं। और ऊपर उठने के बाद नीम देख पाती है कि यहाँ पे तो मिंग बेहोश होके पड़ी हुई है। मिंग को हॉस्पिटल लेने के बाद नीम यावयान के पास आती है प्रार्थना करने के लिए। तब वो देख पाती है कि यहाँ पे तो किसी ने देवी यावयान की मूर्ति की सर को धड़ से अलग कर दिया। ये देख तो नीम बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। फिर यहाँ पे मिंग उस जगह से आने के बाद वो कुछ अजीबोगरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। वो अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है और गंदी हरकतें भी करने लग जाती है। तब नीम अपने मंत्रों से उसको कंट्रोल कर लेती है। नीम मिंग को अकेले ठीक नहीं कर पाएगी और वो इसलिए नीम की पहचान वाले एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिंग को ले आते हैं। लेकिन मिंग तो इन सब को देख अजीब तरह से हंसने लग जाती है। फिर ये तांत्रिक मिंग को चेक करते हुए इन सब को बताता है कि इसके अंदर कई सारे खतरनाक और बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया। जानवरों के आत्माएं भी इसके अंदर हैं, जैसे कि सांपों की, कुत्तों की, कीड़े मकोड़ों की, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और घास की भी आत्माएं इसके अंदर हैं। और ये सारे आत्माएं मिलके बहुत खतरनाक शैतान बन गए। ये तांत्रिक ये जगह को देख डिसाइड करता है कि मिंग को ठीक करने के लिए यहीं पर सेरेमनी करने वाला है। यहीं से सारे आत्माएं मिंग के अंदर घुसी हैं और मिंग के अंदर ये सब आत्माएं इसलिए घुसी क्योंकि नोई के पति का परिवार के पुरखों ने हजारों लोगों की गर्दनें काटी हैं और वो सब मरने से पहले नोई के पति के पुरखों को बहुत ज्यादा बददुआ दी थी।
और नोए का पति नोए से शादी करने के बाद नोए ने भी यवयान को ठुकरा दी और इसलिए मिंग के साथ ये सब हो रहा है। ये तांत्रिक मिंग को ठीक करने के लिए तैयारियां करने लग जाता है। ये तांत्रिक नीम के साथ ये सेरेमनी करने वाला होता है। यहाँ पे नोई बताती है कि घर में हर सुबह देखती हूँ कि घर बिखरा पड़ा होता है। नोई को लगता है कि ये सब मिंग ही कर रही होगी और इसलिए वीडियो बनाने वाला टीम रात को घर में हर जगह कैमरा से लगा देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर मिंग रात को क्या करती है। फिर रात होने के बाद कैमराज के जरिए देख पाते हैं कि मिंग खतरनाक तरीके से अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लग जाती है। वो नहीं होती बल्कि वो और कोई होती है। वो अजीबोगरीब तरह से बैठे बैठे ही टेबल के ऊपर उसकी मौत निकल जाती है। मिंग हर रोज ऐसे हरकतें करने लग जाती है और वो एक दिन तो खतरनाक तरीके से कुत्ते की तरह हरकतें करने लग जाती है और एक बार रात को मानेत कुत्ते का कटा हुआ सर को देख पाता है और फुटेज को देखने के बाद पता चलता है कि मिंग ये कुत्ते को गर्म पानी में डुबा के तड़पा के मार के खा भी जाती है। फिर मिंग ये बच्चे को भी उठा के ले जाती है और ये सब मिंग और बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं, पड़ोसियों से भी पूछने लग जाते हैं। तब यहाँ पे मानित अपने बच्चे को पा लेता है। अपने बच्चे को पाने के बाद वो मिंग को भी ढूंढने लग जाता है। तब अचानक से मिंग मानित को चाकू से मारने की कोशिश करने लग जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद सुबह नोई नीम के घर आती है। तब वो देख पाती है कि तंत्र मंत्र करने वाले चीजें नीचे बिखरे पड़े होते हैं और यहाँ पे कीड़े भी होते हैं। उसके बाद वो देख पाती है कि नीम तो मारी पड़ी है। वो अजीबोगरीब तरह से नींद में ही मर गई। फिर सेरेमनी यानी कि मिंग को ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र करने के लिए ये सब तैयारियां करने लग जाते हैं और ये तांत्रिक टीम को बताता है कि वो सारी बुरी आत्माओं को मिंग के बॉडी में इकट्ठा करेगा। फिर वो उन सारे आत्माओं को मिंग के बॉडी में से निकाल के एक मटके में कैद कर लेगा और वो उस मटके को जमीन के अंदर दफना देगा। फिर देख पाते हैं कि ये तांत्रिक मिंग को यहाँ ले आ जाता है और ये सब तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं। ये सब रात की अंधेरे में तंत्र मंत्र करना शुरू कर लेते हैं और मिंग की मुंह को कपड़े से ढक के रस्सी को गर्दन पे फंसाया होता है और फिर देखते देखते तंत्र मंत्र जोरों का चलने लग जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा खतरनाक सा वातावरण छाने लग जाता है और सारे के सारे आत्माएं इसके अंदर घुस जाते हैं। तब देख पाते हैं कि ये तो नोई होती है। मिंग को तो घर के अंदर कैद किया होता है और नोई सारी बुरी आत्माओं को मटके के अंदर उल्टी कर देती है। मिंग तो घर में कमरे के अंदर से रोते हुए दरवाजे को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन ये दोनों तो दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोलते। तब कमरे के अंदर से छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनने को मिलता है। फिर तो ये सोचती है कि अंदर तो उसका बच्चा है और मिंग उसको मार देगी। ये आदमी तो इसको कमरे के अंदर जाने के लिए मना कर रहा होता है। झूले में तो इसको बच्चा नहीं दिखता और ये तो किसी तरह से इसको मार के दरवाजे को खोल के अंदर घुसी जाती है। उसके बाद तो इस तरफ ये तांत्रिक मटके को दफनाने के लिए ले जा रहा होता है। तब वो चलते हुए रुक जाता है और यहाँ पे अचानक से लाइट बुझ जाती है। कैमरा की लाइट ऑन करने के बाद देख पाते हैं कि ये तांत्रिक तो कुछ अजीबोगरीब तरह से हंसने लग जाता है, पागलों के जैसे हरकतें करने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको बुरी आत्माओं ने कंट्रोल कर लिया और वो मटके के साथ नीचे गिर जाता है। इस तरफ घर में देख पाते हैं कि मिंग बच्चे की तरह आवाज निकाल के रो रही थी। मिंग इसको मार देती है और कैमरामैन को मार नहीं वाली होती है। तब ये तो डर के मारे अपनी पतली गली पकड़ के कमरे के अंदर छुप जाता है। इस तरफ देख पाती है कि ये तांत्रिक तो बेरहमी तरीके से नीचे गिर के मारा पड़ा होता है और यहाँ पे तंत्र मंत्र करने वाले लोग कुछ अजीबोगरीब तरह से हरकतें करने लग जाते हैं। उनके अंदर बुरी आत्माएं घुस जाते हैं और इन वीडियो बनाने वालों को खतरनाक तरीके से चबा के मारने लग जाते हैं और ये तो अपनी जान बचा के भागने की तो कोशिश करने लग जाता है। इस तरफ ये वीडियो बनाने वाला डरते हुए घबराते हुए बाहर आता है। तब वो देख पाता है कि मिंग तो बच्चे को भी नहीं छोड़ती, उसको चबा चबा के खा जाती है। ये देख तो ये कैमरामैन की पैंट गीली होने लग जाती है और फिर से कमरे के अंदर बंद हो जाता है, लेकिन मिंग तो अंदर आ जाती है। इस तरफ तो ये कैमरामैन अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तब इसको ये सब घसीट के ले जाते हैं और इसको बुरी तरीके से चबाने लग जाते हैं। ये किसी तरह से यहाँ से बच के भागने की तो पूरी कोशिश करता है। तब यहाँ पे मिंग आ जाती है और यहाँ पे तो ये सब हंसने लग जाते हैं। तब कुछ अजीबोगरीब तरह से ये आदमी दीवार पे अपना सर खतरनाक तरीके से टकराने लग जाता है और ये सभी कुछ अजीबोगरीब तरह से खूनखार बनने लग जाते हैं। इन सब के अंदर खतरनाक बुरी आत्माएं घुस जाते हैं और मानी तो इस कैमरामैन को जानवरों की तरह चबा के मार देता है और वो विंडो से नीचे कूद के खुद को मार डालता है और आखिर में ये कैमरामैन ही जिंदा बचा होता है। तब वो डरते हुए घबराते हुए अपनी जान बचाते हुए फिर रिकॉर्डिंग करता है, चाहे मर ही जाए लेकिन रिकॉर्डिंग करना तो नहीं छोड़ता। मिंग तो नोई के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला नहीं वाली होती है। तब मिंग डिसाइड करती है कि इस कैमरामैन को पहले मारेगी और इसको चबा के मार देती है और अपनी माँ को भी जला के मार देती है। फिर हमको नीम की आखिरी इंटरव्यू दिखाया जाता है। तब नीम बताती है कि सेरेमनी शुरू होने के लास्ट डे उसको लगा ही नहीं कि यवयान उसके साथ हैं और वो इसीलिए जानती थी कि ये सेरेमनी सब बेकार हो जाएगी और यहाँ से ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो ऐसे मत जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके वीडियो को
लाइक करके जाओ।